चलो आया कि नहीं आया? तो वो क्या कर दिया? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम तेज लक्षणम। ये हो सकता है यदि कोई गधा आदमी बोले कि उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय जो है वो तेज का लक्षण है, ये हो सकता है? तो फिर कैसे ऐसा अंडबंड निकल सकता है? क्या बोले? तेज का क्या लक्षण है? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम तेजसः लक्षणम। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम तेजसः लक्षणम। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम तेजसः लक्षणम। यही कर दिया बाबू। आया कि नहीं आया? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किसमें है? तेज में। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? तेज हुआ। अधिकरणता श्रेयत्वम किसमें रहेगा? तेज में रहेगा। तो यही उसका असाधारण धर्म हुआ ना बाबू, है कि नहीं है? उष्ण स्पर्शवत तेज का लक्षण कह सकते हो? उष्ण स्पर्शवत ये तेज का लक्षण है? नहीं। क्यों? उष्ण स्पर्शवत्वम ये तेज का लक्षण होगा। उष्ण स्पर्शवत तो तेज ही हुआ बाबू, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म लक्षण होगा ना बाबू, उष्ण स्पर्श वत्व लक्षण कह सकते हो। उसी प्रकार उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेय जो है वो तो तेज ही हुआ, उसमें रहने वाला जो तत्व है वो लक्षण हो सकता है। आया कि नहीं? तत्व मतलब उष्ण स्पर्श निष्ठा निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम, ये लक्षण हो सकता है तेज का। आया कि नहीं आया? तो कोई पूछे तेजसा किम लक्षणम, तो क्या बोलोगे? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वम तेजसः लक्षणम। यही हो गया बाबू। हो गया कि नहीं होगा? ये हम लोगों ने उसका लक्षण जान लिया। कोई न अतिव्याप्ति है, न अव्याप्ति है, न असंभव है। हम लोगों ने परीक्षा कर ली, उससे देख लिया कोई दोष नहीं ना है, तो यही लक्षण बना दिया तेज का। ठीक हुआ। अब वो अन्नम भट्ट जी उसी तेज के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, उसके भेद प्रभेद आदि बता करके उस तेज को आपके सामने खोल रहे हैं कि भाई तेज ऐसा ऐसा होता है, क्या होता है। चलो बताओ क्या है? तच्च बाबू देखो, तत् शब्द नपुंसकलिंग में बनता है ना, चूंकि तेज नपुंसकलिंग था बाबू, इसलिए तत् शब्द का प्रयोग किया। तत् च द्विविधम, वो संधि कारण तच्च हो गया। ये बताओ कौन संधि हुई? तत् च था, तच्च कैसे हो गया? चूहू। आया कि नहीं आया? क्या करी पंडित जी, अंड बंड बोलते हो? अरे कौन स्तोहो चुनाच चूहू। आया कि नहीं आया? क्या तत् च था, चू का योग था कि नहीं था? तो यहाँ पर क्या हो गया? तत् के ता को स्तु को चू हो गया, क्रम से अब च ही होना है तो तच्च कर दिया, है कि नहीं? ध्यान रखना बाबू। तो तच्च द्विविधम, तच्च मतलब तेज च द्विविधम, तेज जो है वो दो प्रकार का है। कौन कौन दो प्रकार है भाई? नित्यम अनित्यम। देखो अब पूरा नपुंसकलिंग में चलेगा, है कि नहीं? नित्यम अनित्यम च, क्योंकि तेज शब्द नपुंसकलिंग था तो उसी के भेद करेंगे सब नपुंसकलिंग। तो नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य के भेद से तेज जो है वो दो प्रकार का है। कौन सा भाई नित्य तेज है, कौन सा अनित्य तेज है? तो क्या बता रहे, पढ़ो। नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। यही बता दिया। नित्य तेज कौन है? परमाणु रूप जो तेज है वो नित्य है, और कार्य रूप जो तेज है वो अनित्य है। आया कि नहीं आया? ये जितना भी ये जो तेज है ना ये सब अनित्य है। आया कि नहीं आया? लेकिन जो परमाणु रूप में जो तेज रहता है वो नित्य है कि नहीं? जैसे आप आग जलाते हैं तो वो जो आग है वो आग जो है वो तेज है, उष्ण स्पर्श वाली है वो तेज है ना, तो वो तेज है, लेकिन वो अनित्य है बाबू, बुझ जाती है कि नहीं है? क्योंकि वो कार्य रूप है बाबू, पैदा होती। नित्य वो नहीं ना है, परमाणु रूप नहीं ना। परमाणु रूप जो तेज होता है वो नित्य रहता है। आया कि नहीं आया? तो नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, कार्य रूप जो तेज अनित्य होता है, यही बताया बाबू। आया कि नहीं? इसका मतलब तेज के भी परमाणु होते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? तेज के भी परमाणु होते हैं, है कि नहीं है? और ये दो परमाणु मिल करके द्विअणुक बनेगा, वो दो तीन द्विअणुक मिल करके क्या बनेगा? त्रिअणुक बनेगा, और चार त्रिअणुक मिल करके चतुर्णुक बनेगा। इस तरह से बड़ा 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 होता जाएगा, और महद रूप में आपके सामने फिर होगा। तो द्विअणुक से लेकर के सारा का सारा जितना भी हो पैदा हुआ है ना, तो सारा का सारा तेज अनित्य है। आया कि नहीं आया? और जो परमाणु रूप में जो तेज रहेगा वो नित्य है। हो गया कि नहीं हो गया? यही कर दिया। चलो आगे क्या कह रहे हैं? वही तेज जो है वो प्रकारांतर है ना, उसका त्रैविध्य भी बता रहे। पुनस्त्रिविधम, कि ये तेज तीन प्रकार का भी आप कह सकते हैं। कैसे तीन प्रकार भाई? कौन किसके भेद से? शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वो तेज जो है वो तीन प्रकार का है। आया कि नहीं? शरीर इंद्रिय विषय भेदात पंचमी कर रहे हैं।
भेदात, इसके भेद से वो त्रिविध है। अरे तेज कैसे त्रिविध है? तो भेदात, भेद के कारण है कि नहीं है? तो शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से वो 3 प्रकार का है। आया कि नहीं? क्या है शरीर, है कि नहीं है? और क्या है इंद्रिय और क्या है विषय? तो अब सब बताएंगे। क्या बता रहे हैं शरीर के विषय में? शरीरमादित्य लोके प्रसिद्धम। हाँ, क्या? वो लोग चले जा रहे हैं तो इसलिए आप कर लीजिए। हम तो 12 बजे कर लेंगे, कोई नहीं। हम कह दिए उनको कि बना के रख लेना। अच्छा, तब ठीक है। बात आया कि नहीं आया? क्या बोले बाबू? शरीरमादित्य लोके प्रसिद्धम। हाँ, शरीर जो तेजस शरीर जो है, कैसा शरीर? तेजस शरीर कौन होता है, कहाँ होता है भाई? हमने तो तेजस शरीर देखा नहीं। हम लोग तो अधिकतम पार्थिव शरीर से ही जाने पहचाने, है कि नहीं है? जली शरीर भी वरुण लोक में था। आपने कहा ये तेजस जो शरीर होता है, तेज से बना हुआ जो तेजस शरीर होता है, वो शरीर कहाँ होता है भाई? तो कहा तेजस जो शरीर होता है वो शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। बोलो पंक्ति को। आदित्य लोके प्रसिद्धम। ऐसे मर मुरा गए हो, वैसे ग्रंथ की पंक्ति भी देख देख कर बोलने में आपको नानी मर जा रही है। बोलो ग्रंथ को। शरीरमादित्य लोके प्रसिद्धम। हाँ, इतने कौन से खाए नहीं है क्या सुबह से कुछ? शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। आदित्य लोके प्रसिद्धम क्या कहा? आदित्य लोक में प्रसिद्ध है। आदित्य लोक जैसे वरुण लोक होता वैसे आदित्य लोक होता, सूर्य लोक कोई होगा तो ये सूर्य का लोक है। ये सूर्य का जो शरीर है ना वो तेजस शरीर ही है, पूरा का पूरा तेजोमय ही शरीर है कि नहीं है? तेजस शरीर है। तो वैसे और भी होते होंगे आदित्य लोक में, तो वही तेजस शरीर है। आया कि नहीं है बाबू? ठीक, चलिए। तो शरीर हम आदित्य लोक, और वो प्रसिद्धम कहा बाबू, प्रसिद्ध है। क्यों? हम सूर्य को देख ही रहे है कि नहीं है? ये तेजस शरीर को हम देख ही रहे हैं, सुबह उठते ही देखते हैं। आया कि नहीं? तो ये प्रसिद्धम, वरुण लोक में प्रसिद्धम नहीं कहा था क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं है। वहाँ जली शरीर हमने ये सब प्रसिद्ध नहीं ना है, लेकिन ये प्रसिद्ध है। तो शरीर हम आदित्य लोक है प्रसिद्धम, वही आदित्य लोक होगा। अरे आदित्य जहाँ रहेगा वही तो आदित्य लोक होगा, और कौन आदित्य लोक है कि नहीं? चलिए, तो शरीर हम आदित्य लोक है प्रसिद्धम, ये शरीर का बता दिया। अब इंद्रिय बताओ भाई। इंद्रिय तेजस इंद्रिय कोई होती है क्या? है कि नहीं? तो अब उसमें वही प्रकार से बताएंगे, संज्ञा बताएंगे, उसका वो बताएंगे, स्थान बताएंगे और प्रयोजन बताएंगे, तीनों चीज बताएंगे। संज्ञा क्या? अब बताओ, पंक्ति बोलो, क्या बोल रहे हैं? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। तीनों चीज बता दिया, है कि नहीं है? क्या बोले? इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ती। तेजस जो इंद्रिय है, कैसी इंद्रिय? तेजस। तेजस नहीं, तेजस। इतनी देर से बोल रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो शब्द के ऊपर। तेजस, तेजस। हाँ, तेज से बनी हुई उसको क्या कहेंगे? तेजस। पृथ्वी से होती, पृथ्वी की होती वो पार्थिव, जल का होती वो जलीय, और तेज की होती वो तेजस। तो तेजस इंद्रिय कौन हुई? इंद्रिय चक्षु, उसकी संज्ञा दी बाबू चक्षु। चक्षुर इंद्रिय हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लोग में भी सब जानते हैं इस इंद्रिय को, चक्षुर इंद्रिय है कि नहीं? आंख जिसको कह देते हैं, तो चक्षुर इंद्रिय उसका नाम है चक्षु। तो ये तो संज्ञा हो गए, है कि नहीं है? ये क्या करती है भाई? काम क्या है इसका? प्रयोजन क्या है? क्या करती है? तो कहा कि रूपक ग्राहकम, रूप का ग्रहण करती है कि नहीं? ये कपड़ा जो है वो कैसा है? सफेद है। तो किससे, कैसे, कौन इंद्रिय से ज्ञान हुआ? चक्षु। तो रूप को ग्रहण कौन इंद्रिय की? चक्षु। ऐसे कान ऐसे लगाने से नहीं पता चलेगा कि सफेद है कि कैसा है? सुन के नहीं बता सकते, ग्रहण इंद्रिय से नहीं पता चलेगा कि सफेद है कपड़ा। ऐसे जीव रसनेन्द्रिय से नहीं पता चलेगा ऐसे जीव ऐसे सफेद है होता है कभी? नहीं होता है। उसे चक्षुर इंद्रिय ही रूप की ग्राहिका है बाबा। आया कि नहीं? रूपक ग्राहकम, है कि नहीं? रूप का ज्ञान कराती है कि नहीं? कौन इंद्रिय? चक्षुर इंद्रिय। ये काला है, ये पीला है, ये घड़ा जो है वो लाल है, ये काला है, ये कपड़ा सफेद है, लाल है, पीला है। रूप बहुत सारे होते हैं ना, है कि नहीं? रूप आएंगे, गुण में हम जब देखेंगे ना तो आएंगे उसमें और कितने प्रकार के रूप होते हैं, तब अब विशेष रूप से समझेंगे। लेकिन उस रूप की ग्राहिका कौन होती है? ग्रहण कराने वाली कौन होती है? चक्षुरेंद्रिय। आया कि नहीं? कौन इंद्रिय? चक्षुरेंद्रिय। चक्षुरिंद्रिय। चक्षुरिंद्रिय। हाँ, चक्षु शब्द चक्षुरिंद्रिय। आया कि नहीं? चक्षुरिंद्रिय कह दिया, आया। और उसका स्थान कहाँ है भैया? कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण तारा। आंख में कोई कृष्ण तारा, इधर कृष्ण तारा है कोई? कृष्ण काल तारा, उसके अग्रवर्ती, उसके अग्रभाग में वो रहती है चक्षुरिंद्रिय। लोग इसको पूरे को वो समझते हैं
चक्षुर इंद्रिय पूरा नहीं है बाबू। कोई कोई आप देखेंगे, आप अंध कहीं वो हो ना, अंध लोग रहते हो, अंध विद्यालय की ऐसा कुछ हो ना, वहाँ जाइए, बहुतों की आँख आपकी जैसी ही दिखेगी, सेम टू सेम, लेकिन वो देख नहीं सकते। तो फिर ये यदि इंद्री है आपका, ये इतना जो गोला सा इधर उधर हुआ, तो वो यदि इंद्री है तो फिर उसको देखना चाहिए। वो तो है ही उसके पास, बिल्कुल जैसी आपकी वैसी। सब ऐसे नहीं होते आँख ऊपर किए हुए, बहुतों की आपको सामान्य लगेगी, लेकिन वो देख नहीं सकते, है कि नहीं है। तो क्या है वो बाबू, इंद्री जो है वो ये पूरा नहीं है। उसमें कृष्ण तारा में जो अग्रवर्ती मतलब अग्र स्थान में वो रहती है। आया कि नहीं आया? तो वो चक्षुर इंद्रिय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हुआ। तो यही कृष्ण तारा अग्रवर्ती, कृष्ण तारा जो है ना इधर बीच में, उसमें अग्रवर्ती, उसके अग्र में वो इंद्रिय रहती है और उसको आप देख नहीं सकते, है कि नहीं है। ये प्रत्यक्ष उसका नहीं हो सकता। आया कि नहीं है? तो कृष्ण तारा अग्रवर्ती ये स्थान बता दिया। लोग में ये भ्रांति है, लोग में ऐसा ही समझा जाता है, ये पूरी इंद्री है, ये इंद्री है, ये इंद्री है, ये इंद्री है, ये तो सब मांसपिंड ही है कि नहीं है। ये जो चक्षुर इंद्रिय वो तो तेज की बनी हुई है बाबू, ये तो आपका पार्थिव है, इसको थोड़ा पीसोगे गंध भी आएगी, है कि नहीं है। निकाल करके गंध आती होगी ना, तो जो निकाल के सुनता होगा उसको पता होगा, लेकिन वो तो पृथ्वी का बना एक मांसपिंड मात्र है कि नहीं। ये जो तेज इंद्रिय वो चक्षुर इंद्रिय वो तो तेज की बनी, तेजस है बाबू, तेज का भेद है ना ये शरीर इंद्रिय विषय भेद, तो तेजस इंद्रिय है वो, तेज की वो है। आया कि नहीं? चलिए, और कृष्ण तारा स्थान सब बता दिया। रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण तारा, ये हो गया। अब विषय बता दो बाबू, तीसरा वेद कौन था? विषय था ना। विषय क्या है भाई, तो बताओ क्या कह रहे हैं? विषयस् चतुर्विधः। विषयस् चतुर्विध। वो विषय बाबू कितने प्रकार का है? चार प्रकार। अब यहाँ पर ये विषय को भी लंबा कर दी, है कि नहीं है। वहाँ पर पृथ्वी में विषय जो था मृत पाषाण आदि, जल में बता दिया सरित समुद्र आदि। अब यहाँ कह रहे हैं विषयस् चतुर्विधः। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि तेज के ये पृथ्वी जल तो प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं। तेज के विषय में बहुत लोगों को ज्ञान भी नहीं होगा। तेज मतलब खाली एक तो इसको जानते होंगे, और एक वो आग जलती उसको तेज जानते, बाकी नहीं जानते हैं अधिकतम। तो इसलिए उसका विषय का चातुर्विद्य बता करके स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये सब तेज है। आया कि नहीं? और कौन सा कौन तेज है ये स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो कह दिया विषयस् चतुर्विधः। विषय जो है वो चार प्रकार का कर दिया। क्या क्या है भाई बताओ? भौम दिव्यौदर्याकरज भेदात्। भौम सबसे पहला आया, है कि नहीं। उसके बाद नंबर 2 का क्या है? दिव्य। आया कि नहीं? उसके बाद नंबर 3 का आया औदर्य। औदर्य, दिव्य और औदर्य में संधि हो गए, दिव्यौदर्य बना है। तो दिव्य आगे औदर्य, 3 हो गए। नंबर 4 का क्या बताया? आकरज। आया कि नहीं? आकरज। आया कि नहीं? आकरज। इस तरह से 4 प्रकार का ये तेज का विषय है। आया कि नहीं? कौन कौन बोलो? भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। बोलो 4। भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। आया कि नहीं आया? जब अलग अलग बोलो तो दिव्यो औदर्य ऐसे मत करना, दिव्य औदर्य और आकरज। ये भेदात विषयस् चतुर्विधः, इनके भेद। अब क्या है भाई? भौम तेज क्या है? क्या कहते हैं? भौम तेज क्या है? फिर दूसरा क्या है? दिव्य तेज क्या है? फिर औदर्य तेज क्या है? और आकरज तेज क्या है? बताओ भाई, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो अभी एक एक को बता रहे हैं कि भाई भौम कौन तेज है। तो क्या बता रहे हैं? भौमं वह्न्यादिकम्। आया कि नहीं? भौमम, देखो नाम से ही इसका समझो बाबू। भौमम भूमि से होने वाला जो तेज है कि नहीं है, भौम तेज उसको कहा जाएगा। आया कि नहीं आया? जैसे लकड़ियाँ जो है वो क्या है? भूमि है कि नहीं है? पृथ्वी है कि नहीं? भूमि पृथ्वी पर्याय है, पृथ्वी है कि नहीं? उन सबको जलाने पर जो होती है वो क्या, उसको वन्नी हम कहते हैं। तो वो वन्नी जो है वो तेज है, लेकिन वो कैसा तेज है? भौम तेज है। तो भौमम वन्यादिकम। बात समझ में आई कि नहीं? अब दिया जलाते कि नहीं जलाते? तो दिया की जो जोत जल रही है, वो जो रस्सी, वो जो वहाँ पर बाती लगी है, तेल लगा, वो सब तो अन्य अन्य चीजें, पृथ्वी होगा, कोई कुछ होगा। आया कि नहीं आया? लेकिन वो जो जोत जल रही है वो तेज है बाबू, वो तेज है। वो तो तेज है ना, उष्ण स्पर्श होता है। हाँ, सीधे पकड़ना है, लक्षण से ही तो पहचानेंगे कौन क्या चीज है। वो बाती जो है वो नहीं है तेज। अरे बाती को हाँ उष्ण स्पर्श वाली होती, वो तो पृथ्वी है। आया कि नहीं आया? लेकिन उससे होने वाला जो वो तेज है ना,
वो क्या है, वो तेज है बाबू। वो कैसा तेज है, वो भौम तेज है। तो भौमम वन्यादिकम आया कि नहीं आया? तो ये सब भौम तेज कहलाते हैं। समझ में आया? देखो ये चातुर वो भेद करने से मतलब वो होता है ना, स्पष्ट हो जाता है ना कि कौन क्या है। भेद का यही मतलब होता है, भेद प्रभेद करके सारी चीजों को खोल दिया जाता है। तो यही लोग तर्क वो मतलब क्रम अपनाते थे पूर्व वाले से। चलिए तो यही कर दिया भौमम अन्यादिकम। फिर दूसरा नंबर का कौन था विषय? दिव्य। अब दिव्य तेज कौन होता है भाई? तो बताओ क्या कह रहे हैं? अबिंधनम दिव्यम विद्युदादि। विद्युदादि जो है ना, विद्युत बिजली। तो विद्युत आदि जितने भी है ना वो सब कैसा तेज है? दिव्य तेज। कैसा तेज है? दिव्य तेज। आया कि नहीं? और वो कैसे होता? तो कहा अबिंधनम। विद्युत आदि कैसे? अबिंधनम। अबिंधनम मतलब क्या? तो आप ईंधनानि यस्मिन। अप मतलब जल। जल है ईंधन जिसका। जल से विद्युत पैदा होती है कि नहीं होती है? आप देखे होंगे बड़े बड़े बांध जहाँ लगाते हैं ना, बड़े बड़े नदियों के बांध लगा करके वहां पर वो कर देते हैं, बना लेते हैं, वो मशीन लगा लेते हैं ताकि वो जल जो आए और जल के प्रवाह से वहां पर विद्युत पैदा होती है और उस विद्युत का संरक्षण कर लिया जाता है, किसी में भर लिया जाता है। फिर आपके घर घर में बांटते हैं, भाई चलाओ पंखा वंखा लाइट वाइट सब चलाओ। तो वो जो वो विद्युत जो पैदा हुई किससे? जल से हुई ना। अभी उसका ईंधन है कि नहीं है? जल ही उसका ईंधन है ना। ईंधन कौन है? वहां लकड़ी वकड़ी नहीं लगी है, वहां ईंधन कौन है? जल ही ईंधन है। तो अबिंधनम, अप मतलब जल, ईंधन है जिसका। वैसे अबिंधनम दिव्यम विद्युत आदि। आया कि नहीं आया? आप कहीं झरना बहता हो ना, आप तो नहीं देखे होंगे इसको, तो आप क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बांध लगा हो शायद, वहाँ जा करके नहीं देखे होंगे। और जा करके देखना जहाँ जाओ तब। लेकिन यदि जंगल वंगल में कहीं घूमने जाओ ना, वहाँ जहाँ झरना गिरता है ना वहाँ देखना, रात का जब अंधेरा होता है ना तो जो झरना गिरता है ना तो उसका नीचे कहीं टकराव होता है कि नहीं होता है? एक प्रकाश होता है, उसके आसपास एक प्रकाशमय वातावरण होता है कि नहीं? वो तेज है बाबू। कैसे हुआ? वो जल के कारण हुआ। जल का उसके साथ वो शिला के साथ घर्षण हुआ ना, तो एक वहाँ चमकता है, चमक होती है उसमें, वो विद्युत है बाबू। तो वही दिव्य तेज है बाबू। कैसा तेज है वो? अबिंधनम दिव्यम विद्युत आदि। समझ में आया कि नहीं आया? कि अबिंधन अब है ईंधन जिसका, ऐसा जो ये विद्युत आदि तेज है उसी का नाम है दिव्य तेज। आया कि नहीं आया? तो दिव्य समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन कौन देख लिया बाबू? भौम और दिव्य। ठीक हुआ। और अब कौन तीसरा नंबर का तेज आया? औदर्य आया। औदर्य तेज किसको कहते हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं? भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम। भुक्त का, आपने कुछ खाया है कि नहीं? रोटी सब्जी कुछ खाते हैं ना दोपहर शाम को, फिर उसका अंदर जाकर के परिणाम होता है कि नहीं होता है? मतलब पाक होता है कि नहीं होता है? पाचन होता है कि नहीं होता? किसके कारण होता है? वहां पर भी कोई तेज है। आया कि नहीं? वो परिणाम को, वो पाचन को करने वाला कोई तेज है, उसी का नाम है औदर्य तेज। नाम से भी समझ में आता होगा, उदर के भीतर रहता है जो तेज, औदर्य तेज उसको कहा जाए। आया कि नहीं आया? क्या तेज है वो? औदर्य तेज है। भुक्तस्य मतलब खाया हुआ जो चीज है उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है? उसका जो हेतु है, वो परिणाम जो है वो तो पाचन क्रिया हुई, वो पाचन जो है वो तेज नहीं है। पाचन का जो हेतु है, परिणाम का जो हेतु है वो तेज है। और वो कैसा तेज है? वो औदर्य तेज। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर दिए बाबू? भुक्तस्य परिणाम हेतु रौदर्यम। आया कि नहीं? भुक्त का जो परिणाम हेतु है, भुक्त का जो परिणाम होता है उसका जो हेतु है, कारण है, वो कोई तेज है ना, उसी तेज को संज्ञा दी इन्होंने। क्या? औदर्य तेज। आया वही औदर्य, उसको संज्ञा दे दी। ये वो भी तेज है बाबू, उसका भी उष्ण स्पर्श होता है, गर्म होता है, तभी तो वो खाने को पकाता है अंदर। अब खाना पक जाता है कि नहीं, अंदर जाकर के भी पाचन कराना पड़ता है। नहीं पकता है तो अनेक रोगों को निमंत्रण देता है कि नहीं है? जठरा अग्नि शायद आप लोग उसको कह देते हैं, है कि नहीं है? तो वो अग्नि वही औदर्य तेज है बाबू। आया कि नहीं? चल, गीता में भी आया ना, वो गीता में कोई कहा है ना, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। क्या उसमें है? उसको क्या है पूरा?
वो तो रजिशन नहीं वेस्ट हो। तो बता, ऐसे पंडित लोग एक गीता ही नहीं बताया, 50 में चतुर्विधन। तो कोई अग्नि है बाबू, है कि नहीं है? कोई तेज है वहाँ पर अंदर, कृष्ण स्पर्श वाला जो खाने को पकाता है, उसी तेज को कहते हैं औदर्य तेज। समझ में आया कि नहीं आया? भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम, भुक्त का जो परिणाम, उसका जो हेतु कारण, वही औदर्य तेज। आया कि नहीं आया? चलिए, कितने देख लिए बाबू? 3। कौन कौन? भौमा, दिव्य और औदर्य। नंबर 4 का कौन आया? आकर। आकर कहते बाबू खान को। खान मतलब समझते हैं? खान खदान। पता है ना? वो खान जो होती है उसी को कहते हैं आकर। आकर कहते हैं खान को, और आकर से होने वाला उसी को कहते हैं आकर। नाम से ही जान लो, खान से पैदा होने वाला। तो खान में क्या सोना वोना पैदा होता है कि नहीं होता है? सोना। तो सोना जो है सुवर्ण, वो बाबू तेज है। वो क्या है? तेज। वो पार्थिव नहीं है, वो तेजस, उसका वो तेजस तेज है, वो है कि नहीं है? अब कहेंगे उष्ण स्पर्श नहीं मालूम पड़ता है हमको, उतना नहीं मालूम पड़ता है बाबू, लेकिन थोड़ा उष्ण स्पर्श तो उसका रहता ही है। इसी वो आग भौमा वन्नी की तरह उसका नहीं होता है। तब तो फिर ऐसा होता तो फिर कोई खरीदता ही नहीं, गले में पहनो इधर पूरा जला दे, है कि नहीं है? तब तो सुवर्ण आदि कोई पहनता ही नहीं। लेकिन उतना नहीं है उसका, उष्ण स्पर्श कम है, लेकिन है जरूर। आया कि नहीं आया? गुरु जी, आकर में से उत्पन्न होता है तो फिर गुरु जी पृथ्वी हो। नहीं, आकार में से उत्पन्न होना मतलब आकार में मिलता है वो आपको, ये उत्पन्न नहीं होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना वैसे वो मिट्टी से बन करके सुवर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। आकार में मिलता है, वो पूर्वतः वो तेज के परमाणु से बना होकर के विद्यमान रहता है कि नहीं है? तत्त जगहों पर जब आपको पता है वहाँ खोदते हैं तो निकलता है फिर वहाँ से। वो मिट्टी से बन करके वो पैदा हुआ, जैसे मिट्टी से खड़ा हुआ वैसे नहीं हुआ। यदि मिट्टी से पैदा हुआ होता तब तो पार्थिव ही होता हो। आया कि नहीं? उससे पैदा होने, उससे निकला, उसका तात्पर्य, उसका आकार का तात्पर्य आकार से निकला है कि नहीं? उतना ही है। आकार से पैदा हुआ भी यदि हम बोल भी दें तो आपको समझना है वहाँ से निकला, इतना ही उसका तात्पर्य। क्योंकि उसको वो मिल करके मिट्टी मिल करके वो बन करके आया कि नहीं? वो तेज के परमाणु से ही बन करके वो निकला हुआ है। ये सुवर्ण आदि भी जो है वो तेज है बाबा। आया कि नहीं आया? सुवर्ण भी तेज है। आया कि नहीं आया? आप कहेंगे कि इसको उष्ण स्पर्श तो होता नहीं है, बहुत सारी इसमें युक्तियाँ देंगे आपको, युक्ति से ही सिद्ध करेंगे कि भाई ये तेज है, इसको पृथ्वी नहीं मान सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी जो होती है ना, उसको जलाया जाए ना तो वो गायब हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे घी है, पृथ्वी है, वो उसको जलाओ, खोलाओ, उसको खोला जाओ 2, 3, 5, 6 घंटे के बाद आप देखेंगे पात्र खाली पड़ा है। होता है कि नहीं होता? वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और यदि 1 किलो होगा तो आधा किलो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो खोलाएंगे, है कि नहीं? सुवर्ण का ऐसा नहीं होता। सुवर्ण को आप जलाइए, है कि नहीं है? कितना भी जलाइए पिघल जाएगा पूरा, कम नहीं होगा। 10 ग्राम यदि वो होगा तो 10 ग्राम ही आपको पिघल करके भी 10 ग्राम ही मिलेगा, है कि नहीं है? तो कम नहीं होता। यदि ऐसा होता वो जलाते ही नहीं, फिर तो सुवर्ण का पता चला गायब ही हो गया, है कि नहीं है? लेकिन जलाते हैं ना, अरे अलग अलग रंग रूप देने के लिए, आकार देने के लिए उसको बहुत खोला, कितना खोलाना पड़ता होगा। हल्का गर्म करके थोड़ी गैस के ऊपर यूं करके थोड़ी कोई आकार दे सकता है, पूरा पिघल जाता है, पूरा पिघला देते हैं, है कि नहीं है? तब फिर उसको आकार दिया जाता है, अलग अलग शीशे में ढाल करके उसको अलग अलग आकार दिया जाता है। ऐसा कभी हार बना दिया जाता है, कभी वो कंगन बना दिया जाता है, कभी वो कान में पहनने वाला को बना दिया जाता है कि नहीं? कभी मुकुट बना दिया जाता है। तो ये सब अलग अलग उसका वो रहता है, ठीक है ना? तो उसको देखो क्यों, क्योंकि वो तेज है, वो तेज से तेज कैसे नष्ट नहीं ना हो, है कि नहीं है? तो वही है, तो वो तेज है, बहुत सारी युक्तियों से बताएंगे, लेकिन वो है तेज। आया कि नहीं आप? तो ये सुवर्ण आदि, इसको वो कैसा तेज है? आकर से, खान से निकलने वाला, है कि नहीं? ये सुवर्ण आदि, ये सब क्या है आपका? तेज है ना? आकरज तेज, वही कह दिया। पढ़ो, आकरजम सुवर्णादि, सुवर्ण आदि ये सब है। तो
तो साफ साफ हो गया। अब तेज का कैसे पता चल गया ना, इससे कौन कौन तेज है, विषय का चातुर्विद्य कर देने से स्पष्ट हो गया ना तेज क्या क्या होता है। और हम लोग 2-3 चीज़ों को ही जानते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें खुली, ये सब तेज है। आया कि नहीं, उष्ण स्पर्श वाला जो होता है वो तेज होता है। और उसी तरह लक्षण कर दे उष्ण स्पर्शवत्वम तेज लक्षणम। और उसी लक्षण को हम ऐसे भी बोल सकते, कैसे, उष्ण स्पर्शनिष्ठा निरूपिताधिकरणता तेजसः लक्षणम। सब लोग एक दूसरे के आधार पे चल रहे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो बारी बारी से। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वं तेजसः लक्षणम। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वं तेजसः लक्षणम। उष्ण स्पर्शनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रेयत्वं तेजसः लक्षणम। एकदम बिल्कुल साफ। आया कि नहीं आया, यही कर दिया। तेज का पूरा समझ में आया। चलो, कितने द्रव्य देख लिए बाबू हम लोगों ने? 3 देख लिए। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज। इसके बाद नंबर 4 का द्रव्य कौन आया? वायु। अब वायु की चर्चा चालू करने जा रहे हैं। भैया वायु किसको कहा जाए, है कि नहीं है? वायु किसको कहा जाए बताइए, अपने से वायु का निरूपण करिए। वायु किसको कहे हम, क्या वायु का वो बताया जाए, वायु किसको कहे हम? वायु, पवन कहते हैं ना, हवा, हिंदी में हवा कह देते हैं, पवन कह देते हैं। लेकिन किसी को पूछो पवन मतलब क्या, थोड़ा बताओ, इसका साधारण धर्म बताओ, लक्षण बताओ। लक्षण से ही तो जानेंगे हम क्या कहेंगे वायु का, किसको कहेंगे वायु, बताओ। ले 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 ले, ये तो अब आप धर्म संग्रह के वो उसके लग की फकीर बने जा रहे हैं। यदि ये नहीं पढ़े होते थोड़ी ना आपका मुँह से ये निकलता है। एक बार प्रामाणिकता से कहिए, यदि ये आगे की आवृत्ति नहीं की होती कहाँ से आप कहते, तो क्या कहते, तब क्या कहते, ये विचार करके बताएं। वायु किसको कहें बताओ। हम लोगों के आसपास ये सब चीज़ें हैं, हम बता नहीं सकते कैसा हम लोगों का जीवन होता है हैं? ये सब चीज़ हम लोग दिन भर वायु नहीं है, वायु है, हवा चल रही, हवा नहीं चल रही, हवा तेज चल रही, हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा है ही नहीं, ऐसे बहुत कुछ बोलते रहते हैं दिन भर, लेकिन हवा क्या है यही नहीं पता। ये शास्त्र ही सब चीज़ों से आपसे वास्तविक रूप से परिचय कराते हैं कि ये है, ये है। आया कि नहीं आया? तो चलिए क्या कह रहे, चलो शास्त्र वर्णन भट्ट जी को ही पूछा जाए कि भाई वायु क्या है। चलिए वायु का क्या लक्षण है बोलिए। ये बता दिया, वायु का स्वरूप बताया इन्होंने। आया कि नहीं? लक्षण नहीं बोल रहे हैं, वायु का स्वरूप है, लक्षण ऐसे थोड़ी ना होता है। आया कि नहीं? असाधारण धर्म लक्षण होता है। तो वायु क्या है यही परिचय करा रहे हैं, वायु का स्वरूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्वरूप बता रहे हैं। क्या है वायु? तो कहा रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित जो हो, रूप रहित और स्पर्श वाला ये वायु। रूप रहित स्पर्शवान। देखो वायु का रूप होता है नहीं होता, काला पीला नीला होता है नहीं, वायु का कोई रूप नहीं ना होता। सफेद वायु है, काला वायु है, पीला वायु, रूप रहित होता है। रहित मतलब रूप का रूप अभाव वाला होता है, रूप का अभाव होता है, रूप नहीं होता है उसमें। आया कि नहीं आया? रूप रहित जो होता है बाबा, है कि नहीं? रूप रहित होता है, रूप जिसमें नहीं रहता, रूप रहित होता है। और कैसा साथ ही साथ में? स्पर्श वाला, स्पर्शवान। रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु शब्द बाबू पुल्लिंग में चलता है, इसलिए विशेषण भी सब पुल्लिंग में ही रहेंगे। रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये कह दी। आया कि नहीं आया? इसी के आधार पे लक्षण बनाना हो तो हम बना लेंगे। हम लोगों को अब ये नहीं ना कि भाई 2 चीज़ है तो अब इसको कैसे बोले, हम लोगों को संदेह होना ही नहीं चाहिए। कैसे बोलेंगे बताओ बाबू? रूप रहित निष्ठा ध्येयता। नहीं वह अभी रूप रहित वान थोड़ी ना कहा है, रूप रहित अभी वो सब आज निष्ठा आधे अधिकरण तक मत जाओ, सामान्य रूप से बोलो। रूप रहित्वम, रूप रहित्वम, रूप रहितत्वम स्पर्शवान वायु। ये क्या बोले? रूप रहित तत्वम
स्पर्शवानत्वम कैसे होगा? रूप रहित है और स्पर्श वाला हो, दोनों चीज है बाबू। खाली रूप रहित वायु का होता है तो रूप रहितत्व वायु लक्षणम कह देते हैं, हाँ है कि नहीं है। स्पर्शवान वायु का होता है तो स्पर्शवत्व वायु लक्षणम कह देते हैं। दो चीज है बाबू, विशेषण विशेष्य दो है ना, तो फिर ऐसे नहीं ना। हाँ बोलो। रूप रहित स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। वायो हो, वायो हो। षष्ठी करना नहीं आता है पागल को। रूप रहित स्पर्शवत्वम वायो हो लक्षणम। अभी भी हमको जो चाहिए था वो तो नहीं आया है, लेकिन कुछ तो बनाया। लेकिन बाबू देखो ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। रूप रहित हो और स्पर्श वाला हो, वो वायु है। तो रूप क्या बोलोगे तुम, बोलो। रूप रहित्व विशिष्ट स्पर्शवत्व। रहित्व क्या होता है जी? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। विशिष्ट को बोलते तो चलता, लेकिन तुम रहित्व कर रहे हो, रहितत्व नहीं बोलना आ रहा, दो तो नहीं बोल पा रहे, कैसे अवखड़ हो? क्या बोले? रूप रहितत्वे सति सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। दो चीज होती है तो बाबू सती लगा करके बोलना पड़ेगा ना, एक साथ कैसे करेंगे? हमने कहा भी रूप रहित ये है और स्पर्शवान दो चीज है, तो ऐसे सीधे कैसे बनेगा, है कि नहीं है? तो ध्यान दो बाबू, ऐसे बने। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। आया कि नहीं आया? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। क्या बनेगा? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोः लक्षणम। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। वायोर लक्षणम संधि करके वायोर लक्षणम हो जाएगा। वायो लक्षणम अलग अलग बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वायोर लक्षणम बोलने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। रूप से रहित होते हुए जो स्पर्श वाला हो। आया कि नहीं आया? रूप से रहित होते हुए, देखो वायु जो होता है तो रूप से रहित होता है और स्पर्श वाला होता है कि नहीं होता है? अब नहीं कह रहे उष्ण होता है शीत होता है, खाली स्पर्श होता है, इतना ही कह रहे है कि नहीं है? स्पर्श होता है, इतना ही हम कह रहे हैं। तो रूप रहित है और स्पर्श वाला है कि नहीं है? तो रूप रहित सती स्पर्शवत्वम वायु लक्षण। सारे के सारे वायु में लक्षण चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कोई भी वायु ऐसा है जिसका रूप हो? नहीं, सारा का सारा वायु रूप रहित है। और कोई ऐसा वायु है जो स्पर्श वाला ना हो? नहीं, सबका स्पर्श होता है। आया कि नहीं आया? वो कैसा होता है? तो अनुष्णा शीत होता है, वो हमें कोई उससे मतलब नहीं, स्पर्श वाला होता है, बस इतना ही हमको कहना है। तो रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। क्या बोले? वायु का किम वायोर किम लक्षणम? वायो हो किम लक्षणम? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये कर दिया तो अव्याप्ति असंभव नहीं ना है बाबू? अव्याप्ति अतिव्याप्ति नहीं है ना, ये भी देख लो एक बार, है कि नहीं है? अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, इसको भी बाद में देखते हैं, रुको एक मिनट। इसमें बाबू एक विशेषण दल है, एक विशेष्य दल है। पहले तो लक्षण बोलो। वायो हो किम लक्षणम? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। इसमें एक विशेषण दल है, एक विशेष्य दल है। बता सकते हो क्या विशेषण दल, क्या विशेष्य दल? रूप रहित और स्पर्श रूप रहित स्पर्श, ये विशेषण है। रूप रहित, एक मिनट क्या रूप रहित और स्पर्श लक्षण बोलो तो? रूप रहितत्वम रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। इसमें विशेषण और विशेष से क्या बता रहे हो? कौन विशेषण है? विशेषण रूप रहित स्पर्श, रूप रहित। ऐसा तो हमको कहीं सुना ही नहीं दे रहा है, ऐसा शब्द ही पूरे लक्षण में कहीं नहीं बोल रहे कोई। लक्षण क्या है? रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायोर लक्षणम। इसमें क्या विशेषण है? विशेषण रूप रहित और स्पर्श। क्या बोल रहे हो तुम? भांग खा लिए हो सुबह? भांग की गोली लिए हो? क्या बता सकते हो तुम? बताओ। रूप लक्षण बोलो पहले। रूप रहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर लक्षणम। रूप रहितः विशेषण है और स्पर्शवत्वम विशेष्य है। सही बोला। अरे लक्षण में पूछ रहे, क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोलो तुम। लक्षण में रूप रहित ये विशेषण है और स्पर्श ये विशेषण है। अरे रे
क्या लक्षण है बाबू? आप लोग तो भाई बड़े बेकार आदमी मालूम पड़े हमको। रूप रहितत्व सती स्पर्शवत्वम, रूप रहितत्व। चलो उसको बोलो, चलो विशिष्ट जोड़ करके बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो इसी लक्षण को? क्या करना है? सप्तमी निकालो, सती निकालो, विशिष्ट जोड़ के बोलो क्या लक्षण होगा इसका। वायो हो किम लक्षण? रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। तुम तो भांग खा के चलो पीछे पीछे से। रूपरहित विशिष्ट स्पर्शवत्वम सही बोला। वायुर्लक्षणम्। बोलो उसको, वो मना कर रहे ये लोग। रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। वायुर्लक्षण क्या बोले? रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। अब बता सकते हो कौन विशेषण है कौन विशेष्य है? हाँ, क्या रूपरहितत्व ये विशेषण है और विशेष्य स्पर्शवत्व ये विशेष्य है। लो इतनी सी बात थी, अब उसी को घुमा रहे इधर का उधर, रूप रहित स्पर्श विशेषण है न क्या है न अंड का बंड कर दिए। अरे ध्यान दो बाबू, अरे विशिष्ट से पहले जो आएगा वो क्या होगा? विशेषण होगा, और उस विशेषण से विशिष्ट जो होगा वो विशिष्ट होगा। तो स्पर्शवत्व विशिष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो विशेष्य है। और रूप रहितत्व ये क्या है? विशेषण है। सीधे सीधे पकड़ना चाहिए और सब आना ही नहीं चाहिए। क्या लक्षण कर दिया वायु का? रूपरहितत्वे सति रूपरहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। सती जोड़ करके भी बोलो। रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। इसमें कौन विशेषण है कौन विशेष्य है बताओ? रूपरहितत्व विशेषण है और विशेष्य विशेष्य है। क्या? स्पर्शवत्व विशेष्य ये है। विशेष्य आया कि नहीं आया? अब कोई कहेगा कि पंडित जी ये विशेषण विशेष्य दोनों का उपादान क्यों कर रहे हो? विशेषण को हटाओ, फालतू में क्यों रखे हो? विशेषण क्या है? रूपरहितत्व। पूरा बोला करो वरना जीवा खींच लेंगे कभी। मूर्ख तरीका। कौन है विशेषण? रूपरहितत्व विशेषण है। उसको निकाल दिया जाए तो लक्षण क्या बनेगा वायु का? स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। क्या बनेगा? स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। बिगड़ा तरीका। एक तो चीज सही से नहीं बोल पाता, आधा पीछे से वो लोग पूरा करते हैं। पूरा बोलो तो तुम्हारा दद्दा बोलने आएगा इधर। मूर्ख तरीका। क्या है लक्षण वायु का? स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। यही बनेगा ना। विशेषण को निकाल दे तो किसको निकाल दिया? विशेषण को। कौन विशेषण को? रूपरहितत्व को। ये विशेषण को। अब रूप रहित बोल के रुक जाता है, रूप रहित निकाल दिया। इसका मतलब विशेषण तुम समझ ही नहीं रहे हो को कौन विशेषण है। किसको निकाला? रूपरहितत्वम को। इस विशेषण को निकाल दिया तो क्या लक्षण बना वायु का? स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। वायुर्लक्षणम ये बन गया। स्पर्श वाला जो होता है वायु होता है। वायु स्पर्श वाला होता है कि नहीं होता है? ये रोना धोना बंद करो अभी। स्पर्श वाला वायु होता है कि नहीं होता है? स्पर्शवत्व वायु में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये लक्षण समन्वय हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यही लक्षण बना लो। चलो क्यों फिर विशेषण देने की जरूरत है बताओ? बोलो क्या लक्षण बना? स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम्। वायुर्लक्षणम। ये क्या जैसे कुछ कहे तो लड़कियों की तरह रोना चालू। ये कौन तरीका होता है भाई? अरे मजबूत बनो, कुछ खाते नहीं हो क्या? कुछ बोलो क्या लक्षण बना? स्पर्शवत्वं अब वो ग्रंथ भी नहीं समझ में आएगा उसको। स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। स्पर्शवत्वम वायुर्लक्षणम ये करेंगे तो विशेषण देने की क्या जरूरत है? यही बना लो। चलो बताओ अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तेज में आएगी, जल में आएगी। कैसे आएगी बता सकते हो? कहाँ कहाँ अतिव्याप्ति आएगी बता सकते हो? कहाँ कहाँ? पृथ्वी जल और तेज में। पृथ्वी जल और तेज। पृथ्वी में अतिव्याप्ति होगी? हाँ होगी, क्योंकि पृथ्वी में स्पर्श होता है। होता है। अब कैसा होता है तो कहा नहीं स्पर्शवत्व ही कह रहे हैं आप। खाली अनुस्नासित रहे चाहे जैसा रहे, अनुस्नासित रहे, स्पर्श है कि नहीं है? तो स्पर्शवत्व पृथ्वी में गया कि नहीं गया? गया। जल में स्पर्शवत्व गया कि नहीं गया? अरे शीत स्पर्श वाला है तो स्पर्श वाला है ही ना, तो स्पर्शवत्व गया। तेज में गया कि नहीं गया? गया। और कहीं का और कहाँ अतिव्याप्ति होगी? वायु में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी ना? वायु में भी अतिव्याप्ति होगी। वायु में तो करना है।
लक्ष्य है भाई। तो लक्ष्य है, लक्ष्य में लक्षण ज्ञान आदि व्याप्ति थोड़ी ना होती है, लक्ष्य में लक्षण ज्ञान आदि व्याप्ति होती है। वायु तो लक्ष्य है ना, पृथ्वी जल तेज अलक्ष्य है, उसमें लक्षण क्या अति व्याप्ति। और कहीं अति व्याप्ति होगी क्या? कहीं क्यों? आकाश में अति व्याप्ति नहीं होगी, नहीं, क्यों? वो स्पर्श वाला नहीं है। स्पर्शवत्तम उसमें नहीं जाएगा, काल दिक आत्मा ये सब स्पर्शवत्तम नहीं जाएगा। केवल और केवल कहाँ अति व्याप्ति है? पृथ्वी जल और तेज, इसमें अति व्याप्ति है। इस अति व्याप्ति का वारण करने के लिए हम लोग को क्या कहना पड़ेगा? विशेषण देना पड़ेगा। क्या विशेषण देना पड़ेगा? रूप रहित तत्व। क्या विशेषण देना पड़ेगा? रूप रहित तत्व। हाँ, ये विशेषण देना पड़ेगा। ये दे देने पर क्या लक्षण बनेगा? रूप रहित तत्वे सति स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम्। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? रूप रहित तत्वे सति स्पर्शवत्वं वायुर्लक्षणम। माया रूप रहित होना चाहिए। अब देखो पृथ्वी जल तेज में अति व्याप्ति होगी नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो रूप वाले हैं। वो रूप वाले होते हैं बाबू। पृथ्वी का रूप होता है ना, ये सब पृथ्वी है, कपड़ा वपड़ा सब तो किसी कोई रूप है, कोई सफेद है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है कि नहीं है? तो रूप होता है। जल में अति व्याप्ति अब होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रूप वाला है। देख सकते हैं मत कहो, रूप वाला है। देख सकते न देख सकते हैं इनकी बात ही नहीं है, रूप वाला है बाबू। तो रूप रहित तो नहीं ना जाएगा उसमें। तो रूप वाला है। कौन सा रूप है जल का? जल का कौन रूप है बताओ? आप कह रहे रूप वाला है, कौन सा रूप है? काला है, नीला है, पीला है कि सफेद है? नहीं, वो रूप नहीं। क्या अंड बंड बोल रहे हो? क्या प्रश्न पूछा? कौन सा रूप है जल में? शुक्ल रूप है बाबू, सफेद रूप है, थोड़ा वो है, मतलब प्रकाशित होने वाला अभास्वर शुक्ला है। चलो वो जब आएगा तब बताएंगे, लेकिन रूप है, इतना मानते हैं कि नहीं मानते? रूप है, साफ साफ समझ में आ रहा देख के। इसके बाद तेज में अति व्याप्ति अब नहीं ना होगी। तेज का भी रूप होता है ना, तेज का भी रूप होता है। तेज का भी कौन रूप होता है? पीत नहीं होता है, शुक्ल रूप होता है बाबू तेज का। प्रकाशित होने वाला तेज भास्वर शुक्ल कहा जाएगा, वो होता है बाबू। वो पीला पीला थोड़ा आग कहेंगे, आग तो हमको पीली दिखाई देती है कि नहीं है? तो लकड़ी के कारण थोड़ा बहुत पीला उसमें आपको समझ में आता है कि नहीं है? वरना उसका शुक्ल रूप ही है। आया कि नहीं आया? तो ये ध्यान रखना। लेकिन रूप है कि नहीं है? रूप रही तत्व उसमें जाएगा ना, पृथ्वी जल तेज में जाएगा। रूप रही तत्व जाएगा, है कि नहीं है? रूप रही तत्व पृथ्वी जल तेज में जाएगा। रूप रही तत्व पृथ्वी जल तेज में जाएगा। और स्पर्शवत्वम तो जा ही रहा था, फिर तो अति व्याप्ति हो गए। नहीं जा रहा था। स्पर्शवत्वम जा रहा है। रूप रही तत्व भी जाएगा, आपने कहा नहीं जाएगा। 3 बार पूछा हमने पंडित जी, वीडियो प्रमाण है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वीडियो प्रमाण है कि 3 बार हमने कहा कि रूप रही तत्व पृथ्वी जल तेज में जाएगा। आपने कहा जाएगा जाएगा जाएगा, 3 बार बोले। बुद्ध के शिष्यों की तरह बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। जाएगा रूप रहित तत्व। नहीं जाएगा। अरे रूप सहित है वो, रूप वाले है वो, रूप रहित नहीं है पंडित जी। रूप रहित तत्व कहाँ उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो रूप रहित तत्व सती स्पर्शवत्व में लक्षण गया पृथ्वी जल तेज में? नहीं नहीं गया। तो अति व्याप्ति अब नहीं ना हुई। वायु में गया कि नहीं गया? वायु रूप रहित होता है कि नहीं होता है? स्पर्श वाला होता है कि नहीं होता है? तो रूप रहित तत्व सती स्पर्शवत्व वायु में जाएगा, वायु का लक्षण हो गया। आया कि नहीं आया? तो विशेषण दल कहाँ अति व्याप्ति वारण करने के लिए? पृथ्वी जल और वायु। तेज में अति व्याप्ति बोलो पूरा। पृथ्वी जल और तेज वारण करने के लिए अति व्याप्ति। हाँ ठीक। पृथ्वी जल और तेज व्याप्ति का वारण करने के लिए ये क्या दिया? विशेषण दल रूप रहित रूप रहित रूप रहित तत्व, ये विशेषण दिया। तो काहे तुम अंड का बंड बोल रहे हो? रूप रहित तत्व में विशेषण दिया। आया कि नहीं आया? तो चलो भाई, विशेषण दल देना जरूरी है, यही कर लो। रूप रहित तत्व और लक्षणम। विशेष दल क्या था? स्पर्शवत्वम। इसको हटाओ, जब इसका कोई मतलब उसको हटाओ, खाली का लक्षण क्या बन जाएगा? तो रूप रहित तत्वम वायु लक्षणम बन जाएगा। रूप रहित वायु होता है कि नहीं होता है? तो रूप रहित तत्व चला जाएगा वायु में। तो रूप रहित तत्व वायु लक्षणम, यही कर लो। क्या आ जाए बताओ? चलो, अब तो पृथ्वी जल तेज में अति व्याप्ति भी नहीं है। बढ़िया हो गया। अकाल
और आत्मा और मन वो स्पर्श वाले नहीं तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो रूप रहित है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। कहाँ कहाँ कहाँ? काल, दिक, आत्मा, ये मन। कौन तरीका है आपका पदार्थों को बोलने का? मना नहीं की है, अंड बंड नहीं बोलना है। क्रम का भी कोई मतलब होता है? कुछ कुछ बोल रहा है बारी बारी से, क्या कहाँ अतिव्याप्ति होगी? क्रम से बोलो। आकाश काल। हाँ, आकाश को छोड़ रहे थे पागल आदमी। आया कि नहीं आया? आकाश में रूप होता है तो रूप रहित आकाश हुआ कि नहीं हुआ? रूप रहित तुम जो वायु का लक्षण कर रहे थे कहाँ चला जा रहा है? आकाश में गया। काल का रूप होता है कोई? दिक का कोई रूप होता है? आत्मा का होता है? मन का होता है? नहीं होता है। तो रूप रहित तुम कहाँ चला गया? आकाश काल दिक आत्मा और मन में अतिव्याप्ति नहीं हुई? तो फिर आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो गई। हुई कि नहीं हुई? गगन आदि में अतिव्याप्ति हो गई। कहाँ अतिव्याप्ति हुई? गगन मतलब आकाश। गगन मतलब आकाश। सुने हो कि नहीं सुने हो कभी जीवन में? गगन मतलब आकाश है कि नहीं है? तो गगन आदि में आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? क्या न देने पर? रूप स्पर्शवत्वम ये न देने पर। पूरा उत्तर बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? स्पर्शवत्वम न देने पर। न देने पर, विशेष दल को न देने पर ये अतिव्याप्ति। तो लक्षण क्या बनाने पर अतिव्याप्ति हो रही है? रूप रहित वायु लक्षणम। रूप रहित तत्व यदि लक्षण बनाते हैं तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो रही है। आया कि नहीं आया? तो इसको वारण करने के लिए और कहाँ अतिव्याप्ति होगी? और बताओ। पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति होगी? गुण कर्म। पहले पूछा क्या? रूप रहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो स्पर्श वाले है। उसे क्या लेना देना है? क्या लक्षण बनाया हमने? रूप रहितत्वम वायु लक्षणम। तो क्या तुम बोल रहे हो अंड का बंड? रूप रहितत्वम ये वायु का लक्षण है, इसकी अतिव्याप्ति पृथ्वी जल तेज में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो रूप वाले है। हाँ, ये उत्तर हुआ। तुम कहे वो स्पर्श वाले है, ये क्या उत्तर हुआ तुम्हारा? तो फिर ध्यान से बोलो। ये सब हक्के बक्के रह जाने में यही तुम छूट जाएगा फिर, है कि नहीं? ऐसे नहीं चल पाओगे। थोड़ा मजबूत बनो बाबू, आत्मविश्वास के साथ बैठो। तो रूप रहित तो माने उसमें तो अतिव्याप्ति नहीं, लेकिन आकाश आदि में और कहीं होगी? तुम बताओ। इतना ही संसार तो नहीं है, संसार में और भी पदार्थ है। तो क्या लक्षण बनाया है वायु का? रूप रहितत्वम वायु लक्षणम। हाँ, तो कहाँ अतिव्याप्ति? आकाश काल दिग आत्मा मन में तो हुई, इसके अलावा कहीं होगी? पृथ्वी जल और तेज में भी अतिव्याप्ति होगी, है कि नहीं है? क्योंकि पृथ्वी जल तेज में कोई रूप नहीं ना होता है, नहीं होता है। पृथ्वी का कौन रूप होता है? पृथ्वी का कोई रूप नहीं होता है, जल का कोई रूप नहीं होता है, तेज का कोई रूप नहीं होता है। होगी ना पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति? रूप रहित है ना। रूप रहित है। कौन कौन? पृथ्वी जल तेज रूप रहित है। तुम बोल रहे हो उसको, तुमको भी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहे हो? तुम्हारे मुंह से क्या वाणी प्रलपित हो रही है? गुस्सा आए हमको और हम यहाँ बख्या उधेड़ दे सबकी, उसके पहले बोलना चालू करो। तुम क्या बोले हो तुमको समझ में आ रहा है? जो मन में आए सो बोल रहे हो। रूप रहित पृथ्वी जल तेज है, कैसे है वो? रूप वाले। तो फिर कहाँ बार बार वही सुई तुम्हारी अटक जा रही है? रूप रहित तो तुम कहेंगे लक्षण, तो पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति होगी? नहीं। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? आकाश काल दिग आत्मा और मन में। इतने में ही, और कहीं? और कहीं तुम बता सकते हो? कहाँ? कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। कहाँ? कर्म सामान्य विशेष। गुण में कोई रूप रहता है? नहीं। रूप केवल और केवल कहाँ रहता है? द्रव्य में। कहाँ? कौन द्रव्यों में? पृथ्वी वायु तेज। वायु में रूप रहता है ना? हम पागल हो गए हैं कि हमको वायु में रूप दिख रहा है। वायु में नहीं। अंड बंड बोल रहे हो। थोड़ा तो सोच समझ के बाबू पदार्थ बोलो। ऐसे जैसे अनपढ़ पहले दिन की तर्क संग्रह चल रहे हो वैसे बोल रहे हो, भक्त से बोल दे रहे हो, गाली की तरह लगता है ये सब हमको तो सुनने में। वायु में रूप रहता है, कोई तुमसे बड़ा मूर्ख ढूंढने जाए दुनिया में न मिले। गधा भी कहेगा कि रूप नहीं होता है वायु में। ऐसी अनर्गल बातें बोलते हो। पृथ्वी जल तेज आकाश
काल, ये सब में रूप रहता है, ये सब में रूप नहीं रहता। पृथ्वी, जल और तेज में रूप रहता है। ये तीन में रहता है। इसके अलावा कहीं रहता है रूप? नहीं रहता, नहीं ना रहता है। गुण में रहता है रूप? नहीं रहता, कर्म में रहता है रूप? आपका चलना फिरना लाल पीला होता है? नहीं। पागल। सामान्य तो कर्म सामान्य विशेष समय अभाव किसी में रूप नहीं ना होता है। तो रूप रहित तत्व हम लक्षण करेंगे, कहाँ अतिव्याप्ति होगी? रूप रहित तत्व में अतिव्याप्ति होगी आकाश आदि में और गुण आदि में। हाँ, ये लड़का बोला है। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? आकाश आदि में और गुण आदि। गुण आदि में अतिव्याप्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? क्या लक्षण बनाएंगे तो? रूप रहित तत्व वायु का लक्षण करेंगे तो आयक ने इसका वारण करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा बाबू? ये विशेष दल देना पड़ेगा। तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? बोलो। रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम। क्या बनेगा? रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम वायु। ये लक्षण बन जाएगा। आया कि नहीं आया? रोना धोना हो तो हमारे पास सब टाइम नहीं है सब कराने का। रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ठीक हुआ? ये लक्षण हो गया कि रूप रहित होते हुए स्पर्श वाला। अब बताओ, गगन आदि रूप रहित तो है, आकाश आदि रूप रहित, लेकिन स्पर्श वाले है क्या? नहीं है। आकाश आदि में स्पर्श होता है? नहीं होता है। गुण आदि में स्पर्श होता है? नहीं होता है। आया कि नहीं? तो रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम केवल और केवल कहाँ जाएगा? वायु में वायु में ही जाएगा। अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी। समझ में आया? विशेष दल का उपादान क्यों करना पड़ेगा और विशेष दल का उपादान क्यों करना पड़ेगा? बताओ। विशेषण दल ये है और इसका उपादान यहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, और विशेष दल ये है और इसका उपादान यहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। इतनी चीजें बता सकते हो? निर्भीक होकर के बताओ, साफ साफ बताओ। और इस तरह से रोना धोना करना हो तो पंडित जी मत पधारिए, है कि नहीं? ऐसे हम नहीं चल पाएंगे हमारे साथ आप तर्क संग्रह पूरी करने तक। हाँ, रूप रहित है, ये इतना ही रखे। रूप रहित तत्वम, रहने दो, तुम बोलो बाबू। रूप रहितत्वम वायु पहले विशेष विशेषण विशेष दोनों बताओ पहले। रूप रहितत्व सति स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। ये लक्षण वायु में ही जाएगा। अगर हम सिर्फ विशेषण, इसमें विशेषण क्या है, विशेष क्या है, ये बताओ। विशेषण रूप रहितत्व और विशेष स्पर्शवत्व ये है। इसमें विशेषण का उपादान नहीं करेंगे बाबू, तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम। बोलो। अति तो क्या दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष है। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? स्पर्शवत्वम वायु लक्षणम करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? पृथ्वी, जल, तेज आदि तुम गुण भारत में आए हो किसी की? पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति होगी। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? रूप रहित विशेषण दल रूप रहित तत्व ये विशेषण दल देना पड़ेगा। ये दे देने पर पृथ्वी जल तेज में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें रूप रहित तत्व नहीं रहता है। और हम कहेंगे रूप रहित तत्व सति स्पर्शवत्वम। ये कर दिया। अब चलो, रूप रहित तत्व विशेषण दे देना है तो उसी को रखो, विशेष दल को अनुपादान कर दो, हटा दो, तो क्या लक्षण बनेगा? रूप रहितत्वम वायु लक्षणम। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? आकाश आदि में, गुण आदि में अतिव्याप्ति। सब पता होना चाहिए। एक चीज खाली बता दी वहां अतिव्याप्ति, तो काम खत्म नहीं हो गया पंडित जी। सारे संसार में 7 पदार्थ है, सबको आप जान रहे तो आप देख नहीं सकते हो कि कहाँ अतिव्याप्ति है, गिन करके बोल नहीं सकते हो। यदि न पता हो आपको उद्देश्य प्रकरण तो साले चूल्हे भाड़ में जाए। न पता हो आपको, लेकिन जब करके आए हैं तो साले गधे के लिए रटे। तो इसलिए यहाँ अतिव्याप्ति हो जाए। इसका वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? विशेष दल देना पड़ेगा। तो दे देंगे तो लक्षण का स्वरूप क्या बन जाएगा? ये दे देंगे। अब अतिव्याप्ति नहीं ना होगी, न पृथ्वी आदि में अतिव्याप्ति, न गगन आदि में अतिव्याप्ति। साफ साफ हुआ? ठीक हुआ? यही कर दिया। तो चलो, वायु का किम लक्षण, क्या लक्षण बन गया? ये कर दिया। साफ साफ हो रहा है ना? चलो पढ़ो आगे, पढ़ो। अब क्या कह रहे हैं? सद्विविध। वो वायु जो है वो 2 प्रकार का है बाबू। द्विविध 2 प्रकार का है, एक नहीं है? सह वायु द्विविध। देखो, सह शब्द किया, सा तत्। रोना धरना करना हो, चल के निकल जाओ बाहर। तो स्त्रीलिंग होता सा कहते हैं, नपुंसकलिंग होता तो तत् कहते थे, लेकिन वायु पुल्लिंग है ना तो सह कहा है बाबू। क्या कहा? सह द्विविध। वो 2 प्रकार का। सह मतलब वायु। तो वायु 2 प्रकार का है। आया कि नहीं आया? कौन 2 प्रकार का है? नित्य वायु और अनित्य वायु। आया कि नहीं आया? नित्य है और अनित्य है।
ठीक। अब वायु कौन नित्य है कौन अनित्य है भाई बताओ हमको, तो क्या कह रहे हैं? नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः। सब पुल्लिंग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप, ये कर दिया। तो नित्य देखो इस वायु के भी परमाणु होते हैं बाबू, है कि नहीं है? जब परमाणुओं का मिल मिल करके ये जो आपके पास आता है ना पंखा चलाते ये बना दे, तो वो तो महास्वरूप है वायु का, है ना? मतलब वो परमाणु रूप में नहीं आ रहा है कि नहीं, वो तो नष्ट हो जाएगा। ये कार्य रूप है, जो पैदा होने वाला वायु वो सब कार्य रूप है और वो अनित्य है। आया कि नहीं? परमाणु रूप जो वायु है वो नित्य है, यही बताया। आया कि नहीं आया? तो ये जितना भी वायु चलता है ना वो सब अनित्य है। आप देखते ही नष्ट हो जाता है कि नहीं? थोड़ी देर आएगा फिर नष्ट हो जाएगा, खत्म हो गया। आया कि नहीं? ये तो सब अनित्य है, लेकिन परमाणु रूप जो वायु है वो नित्य है बाबू। आया कि नहीं? तो क्या बोले? नित्य परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः। ये कर दिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं? पुनः शरीरः। वो वायु जो है वो प्रकारांतर है ना, पुनः कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन तुषार? शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। हाँ, आवाज घुस जाती है तुम्हारी दिमाग वो गले में। कितने प्रकार का है? शरीर 3 प्रकार का। कौन कौन? देखो अभी शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। क्या है शरीर, क्या है इंद्रिय, क्या है विषय, बताना पड़ेगा ना। कि वायवी शरीर कौन होता है, कहाँ होता है, फिर वायवी इंद्रिय क्या है, वायवीय विषय क्या है, ये बताना पड़ेगा ना। तो बता रहे हैं, चलो क्या कह रहे हैं? शरीरम वायुलोके। शरीरम वायुलोके, वायुलोक कोई होगा वायुलोक, वहाँ पर वायवी शरीर होते हैं बाबू। क्या होते हैं? शरीर, है कि नहीं है? वायवीय, क्या? वायवीय शरीर होते हैं। वायु का वो वायवी शरीर वायु का ही बना होता है। वो कहते हैं आगे ग्रंथ पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे पिशाच आदि होते हैं ना भूत प्रेत, उनका वायवी शरीर होता है। कैसा शरीर होता है? वायु का बना होता है उनका शरीर। पार्थिव शरीर नहीं होता उन लोगों का, जलीय शरीर नहीं होता, तेजस नहीं होता, वायुवी होता है। वायु का बना भूत प्रेत पिशाच आदि का शरीर कैसा होता है? वायु। इन्होंने कर दिया कि वायु लोके शरीरम वायु लोके। प्रसिद्ध नहीं कहा, प्रसिद्ध नहीं ना है ना। कौन तुम देखे हो वायु शरीर काहे प्रसिद्ध कर रहे हो? तो वायु शरीरम वायु लोके, वायु लोक में। ठीक हुआ। इंद्रिय दूसरा भेद क्या है? इंद्रिय क्या है बाबू? तो इंद्रिय बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंद्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती। तो इसमें भी वही बात है, संज्ञा बताएंगे, प्रयोजन बताएंगे, स्थान बताएंगे। संज्ञा बताई बाबू त्वक, त्वगिंद्रिय कहते हैं ना, त्वगिंद्रिय। त्वक उसका नाम है, तो त्वगिंद्रिय है कि नहीं है? त्वगिंद्रिय जो है वो वायवीय इंद्रिय है बाबू, वायवी इंद्रिय न पार्थिव नहीं है। लोग इसको ये जो पूरा है ना चमड़ी, उसको वो समझते हैं त्वगिंद्रिय मतलब क्या है? चमड़ी को। अरे चमड़ी तो पार्थिव है, ये थोड़ी नहीं इंद्रिय है। त्वगिंद्रिय एक इंद्रिय है बाबू जिसको आप देख भी नहीं सकते। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? वायु, और वो भी कैसी है? वायवी है। ये चमड़ी को मत समझना बाबू, ये चमड़ी को त्रिवेंद्री मत समझना। ये तो पार्थिव है, गंध आती है इसमें से। काट के थोड़ा अलग से रख के देखो, सूंघो तो पता चले गंध मारता है, बहुत भयंकर गंध मारता है, चमड़ा नहीं मारता है। तो फिर वो थोड़ी इंद्रिय है। त्वगिंद्रिय बाबू वायवीय, वायु के बनी हुई है, वायवीय है वो। तो त्वगिंद्रिय, तो उसका नाम है त्वक। क्या कराती है भाई? ये स्पर्श ग्राहक, हम स्पर्श का ग्रहण कराती है। किसका ग्रहण कराती है? स्पर्श का ग्रहण कराती है। ये ठंडा है, ये गर्म है, ये अनुष्णाशीत है, न ठंडा न गर्म है, वही अनुष्णाशीत है। 3 ही प्रकार के तो स्पर्श होते हैं। वो स्पर्श को ग्रहण कराती कौन? त्वगिंद्रिय। आया कि नहीं? तो स्पर्श ग्राहक हम। आया कि नहीं? जल का जो शीत स्पर्श है किसके द्वारा गृहित होता है? त्वगिंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। आया कि नहीं आया? और आपका जो तेज का जो उष्ण स्पर्श है किसके द्वारा गृहित होता है? त्वगिंद्रिय। आँख वाक से आप नहीं कह सकते हैं कि गर्म है कि ठंडा है, कह सकते हैं? किसी चीज को देख करके कि गर्म है ठंडा है नहीं कह सकते। कान श्रवण तो नहीं ना कह सकते, चक के नहीं ना कह सकते हैं। आया कि नहीं? अब कहेंगे मुंह में डालेंगे तो पता चल जाएगा, तो वो त्वगिंद्रिय से पता चला। त्वगिंद्रिय अभी बताएंगे स्थान कहाँ है त्वगिंद्रिय का, तो पता चल जाएगा, वो त्वगिंद्रिय से ही पता चला। आया कि नहीं आया? अब तो स्पर्श की ग्राहिका है, समझ में आया कि नहीं? पृथ्वी का भी स्पर्श ग्रहण करती, वायु का भी स्पर्श त्वगिंद्रिय के द्वारा ही गृहित होता है। ठीक हुआ। तो ये त्वगिंद्रिय स्पर्श ग्राहक है और नाम है त्वक। अब स्थान कहाँ है बताओ भाई इसका स्थान? तो क्या कहा? सर्वशरीरवर्ती। सर्वशरीरवर्ती, सकल शरीर में, संपूर्ण शरीर में इसका स्थान, संपूर्ण शरीर में ये रहती।
तो देखो यहाँ पर भी वो आग लगा दे, वो आग का स्पर्श करा जाए तो आपको उष्ण स्पर्श का ज्ञान होता है। होता है कि नहीं होता? यहाँ पर भी लगा दिया जाए गरम गरम वो लोहा तो आपको उष्ण स्पर्श का ज्ञान हुआ है ना। इसका वो नहीं है, वो सर्व शरीरवर्ती, पूरे शरीर में आया कि नहीं? सर्व शरीरवर्ती त्वगिंद्रिय है, सर्व शरीरवर्ती, संपूर्ण शरीर में उसका स्थान है। माथे पे यदि आग लगा दी जाए, बर्फ रख दिया जाए तो आपको शीत स्पर्श का ज्ञान होगा, क्योंकि त्वगिंद्रिय है। तो सर्व शरीरवर्ती आया कि नहीं आया? यही कर दिया, ठीक हुआ। चलो इस चमड़ी को मत समझना, ध्यान में आ रहा है ना? ये सब पदार्थ खुलते हैं, लोक में सब चमड़ी को ही त्वगिंद्रिय मानते हैं। इसको त्वक भी कह देते है कि नहीं है? त्वक भी कह देते, त्वगिंद्रिय भी कह देते, त्वगिंद्रिय नहीं। आया कि नहीं आया? चमड़ी का हो, उसको मिट्टी की बनी हुई है, मतलब पृथ्वी की बनी हुई है, वो नहीं है त्वगिंद्रिय। त्वगिंद्रिय तो वायवीय है, वायु की बनी। ठीक, चलिए यही कर दिया। क्या बोले फिर? बोल लो इस पंक्ति को। इंद्रियम इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती। आया कि नहीं आया? चलो इसके बाद विषयो वृक्षादिकंपन हेतु। किसी को बुखार आया होता है कि नहीं है? बुखार आया होता है तो देख के आप जान सकते बुखार आया है? नहीं। कोई आपको कहे कि इसको बुखार आया तो आप तुरंत क्या करते हैं? स्पर्श त्वगिंद्रिय से ही वो ज्ञान करते हैं कि उष्ण है कि नहीं है कि नहीं? स्पर्श का ज्ञान आपको किससे करते हैं? त्वगिंद्रिय से ही करते हैं, है कि नहीं है? कोई चीज़ कोई कहे बहुत ठंडा है तो आप तुरंत ऐसे करके त्वगिंद्रिय से करते है कि नहीं है? आज से आसानी होती है, वरना माथा भी लगा सकते हैं, सब शरीरवर्ती, सर्व शरीरवर्ती त्वगिंद्रिय है तो गाल लगा के भी देख सकते हैं किसी चीज़ को ऐसे छुआ करके, है कि नहीं है? लेकिन हाथ से आराम रहता है, हाथ इधर उधर जाने में उसको आसान रहते, सीधे उससे पकड़ते दूर से ही, है कि नहीं है? तो ये होता है। आया ना? चलिए, तो सर्व शरीरवर्ती ध्यान रखना बाबू, ये कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दे रहा है कि नहीं? मतलब बहुत महत्वपूर्ण बातें कर दे रहा है कि नहीं? छोटे छोटे शब्दों में। चलिए इसके बाद कौन आया बाबू? तीसरा भेद विषय। विषय क्या है तो बताओ, क्या कह रहे हैं? विषयो वृक्षादिकंपन हेतु। वृक्षादि का कंपन होता है कि नहीं बाबू? होता है। क्या पूछ रहे हैं? वायु क्या कर रहे हो पागल तरीका? वृक्षादि का कंपन होता है कि नहीं होता है? वो कंपन किसके द्वारा होता है? कंपन मतलब हिलना डुलना, वो वायु नहीं है, वो तो क्रिया है, हिलना डुलना, वायु। अब वायु घुस गए तो वायु ही सीधे घुसाएंगे। वृक्षादियों का कंपन होता है मतलब जैसे हिलता डुलता है कि नहीं, कोई क्रिया करता है कि नहीं करता है, तो वो जो कंपन होता है उसका हेतु कारण जो है किसके द्वारा होता है? वायु चलती है तो पत्ते हिलते जुलते हैं ना, खर 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 आवाज भी आती है कि नहीं है? रात को ध्यान से सुनते हैं तो समझ में आता है। तो वृक्षादि का जो कंपन होता है उस कंपन का जो हेतु है वो वायु है। वृक्षादि का कंपन ही वायु नहीं है बाबू, कंपन तो क्रिया है, कर्म में आएगा वो, उच्च गमनादि कर्म में आएगा वो कहीं, है कि नहीं है? कंपन को वायु मत कहो, कंपन का जो हेतु है वो वायु। आया कि नहीं आया? वृक्षादि के कंपन का जो हेतु है, कारण है, वो वायु। तो वायु को देखो कैसे, अब शब्द से किसी को बताना हो कि ये वायु है तो कैसे बता सकते? बताओ, ये वायु है। पृथ्वी में तो आपने बता दिया कि भाई मृत पाषाण आदि ये सब पृथ्वी है, विषय बताना था। जल में भी आपने बता दिया कि ये तेज, ये जो है सरित समुद्र आदि ये सब क्या है? जल है, विषय है, मतलब जल ही है ना, वो जल के ही तो भेद है, तो ये बता सकते हैं। तेज में भी बता सकते हैं, ये जो आग है, ये विद्युत है, ये जो सुवर्ण है, ये सब तेज है। वायु में कैसे बताया है कि नहीं? वायु में कैसे कही कि ये वायु है? तो इस तरह से होता है। वृक्षादि के कंपन का जो हेतु है वो वायु, और वो सब विषय आया कि नहीं? सारा सारा वायु विषय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखना है ना, बहुत दिमाग लगता है ये सब चीज़ों को। आपको लगता है कि ये सब तो हमको पता ही है, घंटा पता है। यदि हम एक एक चीज़ में प्रश्न पूछ के चले तो आप इधर का उधर कर दें, है कि नहीं है? क्या बोलो? वृक्ष का ये बात है। तो ये कर दिए क्या, तो वृक्ष को मान लीजिए कोई आदमी जा करके ऐसे हिला दिया तो वृक्ष का कंपन का हेतु तो वो शरीर हुआ, वो कोई आदमी हुआ, तो वो वायु है क्या? तो वो वायु नहीं है बाबू। इसका मतलब ये समझो बाबू, स्वाभाविक रूप से किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति जा करके न हिलाए, अपने स्वाभाविक रूप से जब उसका कंपन होता हो, उस कंपन में जो हेतु वो वायु, उसको कहना है कि नहीं है? अब कोई आके तो वहाँ छेड़खानी करेगा तो फिर तो हिलेगा ना, उसको फिर वो आदमी को वायु नहीं ना कहेंगे। वो शरीर तो उसका पृथ्वी का बना हुआ है, उसको थोड़ी ना वायु कह सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से, है कि नहीं है? स्वाभाविक रूप से यदि वो हिलता डुलता है
तो उसका कंपन का जो हेतु होता है वो ही वायु है। आया समझ में? यही विषय में उन्होंने बता दिया। बोलो विषय विषयो कंपन हेतु। आया कि नहीं आया? चलिए फिर शरीरान्तः संचारी अब वायु यहाँ पर प्राणः। वायु के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात वो साथ ही साथ में बता रहा है कि नहीं है? एक और चीज़ भी अलग है, ऐसा अन्य द्रव्यों में नहीं बताया, विषय बता करके ख़त्म कर देते। लेकिन यहाँ एक वायु के विषय में एक और अतिरिक्त चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसलिए अलग से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शरीरान्तः संचारी वायु प्राणः। आपने प्राण सुना होगा, प्राण नाम सुना होगा, प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, लेकिन नहीं प्रसिद्ध है लोग, प्राण वायु बहुत सुनने में आता है। तो वो प्राण महत्वपूर्ण चीज़ है और वो वायु है, तो उनके विषय में जब वायु का प्रकरण चल रहा है तो स्पष्टता करनी चाहिए, है कि नहीं है? जब ये इतनी प्रसिद्ध चीज़ है तो उसके विषय में बताना चाहिए ना, लोगों को समझ में आए कि हाँ ये। तो प्राण वायु किसको कहते हैं? प्राण किसको कहते हैं, है कि नहीं है? तो कहा शरीरांतः संचारी वायु प्राण। शरीर के अंतः संचार, अंतः मतलब अंदर, संचारी मतलब संचरण करने वाला, शरीर के अंदर जो संचरण करने वाला जो वायु है उसी का नाम है प्राण वायु। बाहर जो वायु घूमता है उसको प्राण नहीं कह सकते आप, वो प्राण नहीं है। शरीर के अंतः संचारी, अंदर जो संचार करता है, संचरण करता है, चलता फिरता घूमता है, उस वायु को क्या कहेंगे? प्राण। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? शरीरांतः संचारी वायु प्राण। क्या बोले? शरीरान्तः संचारी वायु प्राणः। शरीर के अंतः संचारी, अंदर संचरण करने वाला, शरीर के भीतर संचरण करने वाला, चलने फिरने वाला जो वायु है ना, अंदर चलता फिरता है ना। अब सांस लेते हैं तो अंदर वायु वो जा करके चलता फिरता घूमता है कि नहीं है? शरीर के अंदर वो जो संचरण करने वाला वायु उसी का नाम है प्राण। आया कि नहीं आया? यही कर दिया, ठीक हुआ। यही वो विशेष बात बतानी थी तो उन्होंने आपको स्पष्ट करते बता दी, क्योंकि प्राण वायु प्रसिद्ध है ना। प्राण वायु मतलब कौन? आप आधुनिक भाषा में उसको ऑक्सीजन कह देते हैं, है कि नहीं है? ऑक्सीजन कह देते हैं, लेकिन वो प्राण वायु है बाबू। संत शरीरांतः संचारी वायु प्राण। आया कि नहीं आया? चलो थोड़ा अंतर हमको यहाँ समझ में आ रहा है। शरीर के अंतः संचारी वायु जो होता है वो प्राण होता है, और वो जो ऑक्सीजन कहते हैं, और इसमें क्या यहाँ पर कहा शरीर के अंदर जो संचरण करे तब उसका नाम प्राण है। कहीं बाहर सिलेंडर में भर के रखा है वो लोग तो उसको ऑक्सीजन कह ही देते हैं, लेकिन इसके अनुसार हम चलेंगे उसको प्राण वायु नहीं कह सकते। अरे अंदर रहे तब तो हम प्राण वायु का है। एक नहीं सिलेंडर में भरा है ऑक्सीजन का, होता है ना सिलेंडर, कोरोना में बहुत लगा सब लोगों को, तो वो लेकिन एक इस दृष्टि से आप कह दे कि भाई भविष्य में वो भी शरीर में अंदर जा करके वो संचरण करने वाला है करके अभी से उसको प्राण वायु कह दे तो बात अलग है, वरना शरीरांत संचारी वायु प्राण। हाँ ठीक है ना, विवेक करना चाहिए इस चीज़ का। आया ना? चलिए यही कर दिए, शरीरांत संचारी वायु प्राण। हाँ ठीक, प्राण उसका नाम है, संज्ञा है कि बाहर जो घूम रहा है वो प्राण वायु नहीं है। ठीक, चलिए। प्राणापानादि संज्ञां लभते। ये भी लगे आज उन्होंने बता दिया कि सच एको भी, वो प्राण वायु कितना है, कितने प्रकार का है? एक है। सच एको, एक ही है, लेकिन सच एको भी, यद्यपि वो एक है, तथापि क्या उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञां लभते। उपाधि के भेद से वो प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये संज्ञा को प्राप्त करता है। शरीर के अंदर संचारण करने वाला वायु प्राण है, एक ही है यद्यपि, लेकिन उपाधि के भेद से उसकी और 5 संज्ञाएं, मतलब 5 भेद हो जाते हैं। वस्तु तो है एक ही, शरीर में संचारण करने वाला एक ही वायु, लेकिन उसके काम अलग अलग होने के कारण उसको अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। आया कि नहीं आया? स्थान उसका अलग अलग होने के कारण उसको अलग अलग संज्ञाएं दी गई है। क्या है वो? तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 संज्ञाएं दी गई। ये हम लोग देखेंगे कि किसको प्राण कहते हैं, किसको अपान कहते हैं, किसको व्यान कहते हैं, कौन उदान कहते हैं, कौन समान कहते हैं, किसको, है कि नहीं है? लेकिन वो सब यद्यपि देखे तो वो शरीर के अंदर ही सब संचरण कर रहे हैं, तो वो प्राण वायु ही है, प्राण वायु। लेकिन उपाधि के भेद से वो 5 प्रकार के हो जाते हैं, है कि नहीं है? जैसे कोई एक मणि हो, स्फटिक मणि रख दिया जाए, वो मणि कितना है?
एक ही है। एक मणि यहाँ रख दिया जाए तो उसके पास में एक गुलाब का फूल रख दे तो कैसा मालूम पड़ेगा आपको? उस स्फटिक का मणि कैसे रंग का मालूम पड़ेगा? लाल मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लाल मणि है आप कहेंगे। उसको हटा के यदि पीला फूल रख दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? ये पीला फूल, पीला मणि है कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसको हटा के कोई श्वेत पुष्प रख दिया जाए तो कैसा मालूम पड़ेगा? श्वेत मणि। कोई केसरी फूल रख दिया जाए तो आप कहेंगे केसरी मणि है। अलग अलग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक ही मणि है लेकिन उन सब अलग अलग उपाधि, पुष्प रूप उपाधि के कारण वो अलग अलग नाम से आप उसको संज्ञा दी जाती है। उपाधि के भेद से भेद होता है। आया कि नहीं? इसको औपाधिक भेद बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह संचरण अंदर करने वाला वायु एक ही है लेकिन उपाधि के भेद से वो अलग अलग होता है। समझ में आता है? वो हम अगले पाठ में हम लोग विचार करेंगे। अभी फिलहाल इस पाठ को यहाँ रखते। हो गया कि नहीं हो गया? पंक्ति लग गई कि नहीं लग गई? क्या कहा? सच एकोपी। वो संधि के कारण सच एकोपी में वृद्धि रहती से वृद्धि हो गई सच्चाई को पी और आगे उपाधि इक्वेंट लग गया उपाधि कर दिया है। ये सब ध्यान रखना, अपने समझना। लेकिन अभी बोलो अलग अलग करके। सच एकोपी। सच मतलब वायु। कौन वायु? प्राण वायु। जो शरीर अंदर, उसी के बात बता रहे हैं कि वो शरीर के अंदर संचरण करने वाला प्राण वायु है। सच वो एकोपी, यद्यपि वो एक है तथापि उपाधि भेद, उपाधि के भेद से। जैसे एक ही मणि वो पुष्प रूप उपाधियों के कारण अलग अलग प्रतीत हुई कि नहीं? यद्यपि वो पुष्पों का भेद है। वो मणि तो एक ही थी, पुष्पों का भेद है। तो पुष्प रूप उपाधि के भिन्न होने के कारण मणि में भी भेद समझा गया। उसी प्रकार वो अंदर संचरण करने वाला वायु एक ही है लेकिन उनका उपाधि स्थान के भेद से, काम के भेद से, दो तरह से उनको अलग अलग नाम से पहचाना जा, संज्ञाम लभते नाम से उसको जाना जाता है। कौन अलग अलग नाम है? तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये पांच है, आप जानते ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग अगले पाठ में कर लेंगे। इसके बाद कुछ है? नहीं। खत्म हो गई तब संग्रह? नहीं, आगे है। क्या है? आकाश का कल से चले। ठीक है, रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।